अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, SOSR दोबारा पढ़ना तो नहीं है, जिसको पढ़ना है वो पर्सनली आ जाना, पढ़ा दूंगा मैं। मंडे को आप लोग का टेस्ट है, तैयारी होगी? आज आया था, वो कहाँ गया, सिमर आया था, वो कुछ डाउट लेके आया था शिवदास के। एक क्वेश्चन था, नंबर था 2520, 7वां 8वां 11वां क्वेश्चन था मेरा ख्याल। तो उसके उसने प्राइम फैक्टर देने की 2 की पावर 3 लिखी थी, 3 की पावर p लिखी थी, फिर एक q लिखा था फैक्टराइजेशन और 7 लिखा था। तो कहते हैं कि इसमें p और q क्या होंगे, तो नॉर्मल फैक्टर बना लोगे तो जो 3 की पावर होगी वो p बन जाएगी और q तो 5 ही होगा, क्योंकि 2520 एंड्स विद 0, तो कोई नंबर एंड में 0 हो तो उसके फैक्टर में क्या कहना चाहिए, 5 एंड 2, तो 2 दिया था और q फिर 5 ही रह गया हमारे पास। बाकी अगर नहीं भी अगर आता मान लो तो करोगे तो आपको हो जाएगा। शिवदास करे बगैर जो टेस्ट देने आता है, बता दे क्या होता है, चमत्कार हो जाता है, टॉप नीचे से टॉप हो जाता है बच्चा। शिवदास करे बगैर, आरडी करे बगैर मत आना। अभी तो मैंने गाइड अप नहीं करे, अभी पहला टेस्ट होगा मंडे को, इनका देखते हैं। मंडे को टेस्ट बैच में नहीं होगा, बैच के पहले बैच के बाद दे सकते हो। हाँ 8:30 तक सेंटर खुलेगा, तो टाइम ऐसे लेके आना कि अगर 8 बजे आओगे तो मैं टेस्ट नहीं लूंगा, क्योंकि 9 बजे तक बैठना पड़ेगा। कोई बच्चा 7:45 आएगा तो मैं टेस्ट ले लूंगा, लेकिन मैं 8:30 में छीन लूंगा, तो आपको 1 आवर की जगह 45 मिनट्स मिलेगा कि आप लेट आएगा। सारा बैच के बाद बैठना है बैठ सकते हो, लेकिन सारे मत बैठना, क्योंकि मंडे को ऑलरेडी 11th क्लास है, तो 2-3 जगह 2-3 बच्चे बैठ सकते हैं, 4-5 बैठ सकते हैं मामूलो। तो 4-5 सीट, अगर किसी का 8:30 मन है, 7:30 मन है क्लास के बाद बैकअप स्टेट करने के लिए, तो वो 7:30 बैठ सके, 4-5 बच्चे ही होंगे वो, तो सोच लेना। बाकी 3:30 सेंटर खुल जाएगा, 3:30 से लेके 7:30 से पहले जब मर्जी आप आओ, 1 घंटे का टाइम लेके आएंगे टेस्ट देने के लिए मंडे को, ठीक है। अब आता है इफेक्ट्स। अच्छा, आपका पेज नंबर 43 निकालिए, सैंपल प्रॉब्लम 3, 4, 5 तीन दी हुई है, तीनों को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब एक बार पढ़ेंगे सैंपल प्रॉब्लम 5, क्योंकि 3 और 4 आप लोग कर लोगे, उसमें SOSR लगाना है, वो तो निकाल लोगे। शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, कलर क्या है इसका, तो आपका दिमाग चलेगा यार ब्राउन वाले कौन सी चीजें हैं। ब्राउन कलर का होता किसका है, उसको पता नहीं, पर्दे क्या हटाया अभी, कॉपर। ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, तो आपको आज के बाद याद रखना है ब्राउन कलर किसका है, कॉपर का, और ब्लैक कलर है हीटिंग इन एयर, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या आएगा, ठीक है। थोड़ा कलर में याद कराता रहूंगा आपको, बताता रहूंगा आपको, इस चैप्टर में कलर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेम द एलिमेंट X एंड ब्लैक कलर कंपाउंड, इतना ही दिया है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी क्या चाहता है आपसे, कलर याद कर लो, क्योंकि तो हिंट नहीं दिया कि हाँ ये मेटल ये काम करता है, ये मेटल ये, कुछ दिया ही नहीं, हिंट डायरेक्ट दिया है। तो Cu बनता है CuO, आंसर अपने आप रीड कर लो फटाफट, करो भाई साहब, एक तो क्वेश्चन करके दिखा दे मेरे को, एक कर ले अपने आप, बस सारे हो जाएंगे। बाकी तू पर ना ये लिख और क्वाड्रेंट लिख, बस इतना सा काम कर दे। एक्स पहले बताओ, कैसे एक्स, ये एक्स ना लिखो, ये एक्स नहीं है, ये थीटा को, एक एंगल को एक्स बोलते हैं। मैं अब कहते हाँ हैं ये exchange लिख, कर। वो तेरा मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई कैसे लिखता है, शाबाश। ये अब लिखियो साइन एक्स, इससे लिखियो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओ नहीं ना, हो गया ना काम खराब, ये ठीक है। हाँ गुड है, हाँ जी लिखा, सॉरी समझ गए। अब आता है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे। देखो वैसे तो ये टॉपिक कटा हुआ था, फिर भी आपने मेरे को बोला मैं करा रहा हूं, क्योंकि लास्ट ईयर भी कराया था। अगर आपको नॉर्मली 1 मार्क का मैं क्वेश्चन दूं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ, तो आप बोलोगे सर पहला कोरोजन, दूसरा रेंज। 1 मार्क्स में सिर्फ हाफ मार्क्स का नाम है, ज्यादा मार्क्स में आएगा तो इनकी प्रिवेंशन और इनका मतलब आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले टॉपिक है कोरोजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोजन, बताइए। चल रहा है यार ऐसे ही है, नहीं जी आप बिना पढ़े मतलब किसी को पता नहीं कोरोजन क्या होती है, अपना काम कर रहे हैं दिमाग को, ओ मेटल को, हाँ मेटल को जब एयर से रिएक्ट करते तो किस मेटल को,
आयरन को भी लग सकता है, एवरी मेटल को जंग लगता है, पर उसको जंग नहीं कहते, उसको मॉइस्चर कहते हैं। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, या अगर कोई मेटल, एयर में ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन से क्या कर लेगा, रिएक्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगी, मेटल ऑक्साइड। जो अभी शाइनी कॉपर आपने पढ़ा, ब्राउन कलर कॉपर था, जब उस पर ऑक्साइड जमा हो जाएगी वो होता है कोरोजन। किसी भी मेटल के ऊपर एक लेयर जम गई और वो लेयर ऑक्सीजन की लेयर है, वो इसके ऊपर चिपक गई है, अब वो उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन। ओनली इन द केस ऑफ आयरन, आयरन में कोरोजन होती है, आयरन में कोरोजन को रस्ट बोलते हैं, जंग। सब में नहीं बोलते, हिंदी में जंग बोलते हैं उन्हें। अब कोरोजन का फायदा है कि नुकसान, क्या नुकसान, मेटल नहीं यूज तो हो जाएगा। अब आपकी साइकिल की चेन ब्राउन हो जाती है, वो आयरन है, उस पर रस्ट जमा होगी, रस्ट मतलब कोरोजन, वो काम तो करेगी पर वो हार्ड हो जाएगी। जब भी मेटल हार्ड, और जंग क्या करता है, उसको कोरोजन क्या करती है, उसको अंदर अंदर खाती रहती है, खाती रहेगी और जल्दी टूट जाएगी, उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, कम, शॉर्ट हो जाएगी। तो कई जगह पे कोरोजन अच्छी भी होती है, फायदेमंद भी है, वो आपको चैप्टर 3 में पढ़ाया जाएगा, मेटल नॉन मेटल में। अभी फिलहाल आपको नहीं पढ़ाएंगे। किस जगह फायदेमंद है, गैल्वेनाइजेशन या सिंथेटिक में उसकी एक लेयर जो हो जाती है, ठीक है। तो कोरोजन का मतलब है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद अ मेटल इज नोन एज कोरोजन। एंड इन द केस ऑफ आयरन, आयरन के केस में कोरोजन को क्या बोलते हैं हम, रस्टिंग। और आपको रस्टिंग की इक्वेशन भी रट्टा मारनी है, और रस्ट का फॉर्मूला अलग से लर्न करना, मैं भी दूंगा 1 मार्क्स का। कोरोजन ही बोलते हैं उसको, ग्रीन कोरोजन ही होता है, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर क्लोराइड कार्बोनेट होती है, वो सब आपके सिलेबस में है इस साल, है कोरोजन ही कहते हैं, ठीक है। तो खाली आयरन के केस में क्या बोलेंगे हम, रस्टिंग। बाकी सब जगह आयरन कोरोजन ही बोलते हैं उसको, लेकिन बाकी सब जगह रस्टिंग वर्ड यूज नहीं कर सकते। मार्क करेंगे, कोरोजन इज द प्रोसेस, मतलब इन डिटेल कोरोजन कहाँ पढ़ने को मिलेगी हमको, मेटल और मेटल में, वहाँ एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर सबकी आएगी, सबकी कोरोजन आएगी, एक एक करके फॉर्मूला भी आएगा, इक्वेशन भी, सब कुछ आएगा। अभी सिर्फ इस चैप्टर में आयरन की आएगी। मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली, मतलब स्लोली स्लोली, बाय द एक्शन ऑफ moisture or a chemical such as acid on their surface। कोरोजन ज्यादा कौन से मौसम में होती है, ह्यूमिड वेदर में। ह्यूमिड वेदर कब होता है, रेनी सीजन में, जब वाटर वेपर, नमी, मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में क्या होता है। मतलब कोरोजन होने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, फर्स्ट ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन होनी चाहिए, ऑक्सीजन। नंबर 2 वाटर वेपर, मतलब मॉइस्चर। अब आजकल तो मॉइस्चर नहीं है, ड्राई एयर है, अब एसी चल रहा है सुबह से, बाहर इसकी जो बकेट थी वो आउटलेट वाटर के लिए वो भरती भी नहीं है, क्योंकि ड्राई एयर चल रही है। इस टाइम एसी का पानी ज्यादा निकलता नहीं, सूख जाता है, लेकिन बारिशों में मेरी 2-2 बाल्टियां भर जाती है, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा। तो 2 चीजें, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। अगर खाली ऑक्सीजन हो जैसे आजकल, तो कोरोजन होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने कहा 2 मतलब दोनों ही चाहिए। अगर खाली मॉइस्चर हो, मतलब वाटर वेपर, पानी, पानी के अंदर मेटल रख दूंगा मैं, मेटल पानी के अंदर रख दिया, 1 महीने तक पड़ा है, जंग खा जाएगा, नहीं। खाली पानी होगा तब भी नहीं होगा, खाली ऑक्सीजन होगी तब भी, दोनों होने चाहिए, ठीक है। एक पेज नंबर बता रहा हूं, वेट कर तू, तेरे पेपर हो गए हैं, मेरे को भूल गया, मैं वो ढूंढने से, वो कहाँ था वो चैप्टर, कौन सा था यार, वो फोटो बनी थी, वो एक नेल डिप था ना, ये रही, पेज नंबर 184, ओल्ड बुक, 184 ओल्ड बुक। जी हाँ जी, ये फोटो दिख गई येलो वाली, इसमें एक आयरन का नेल, आयरन का कील है, दिख गया, सब लोग निकाल लो।
तो इसमें से देख लेना, जब तू ढूंढेगी तब तक ये शेयर कर ले, वेट कर, आंसर चेक कर ले पीछे से। एक आयरन नेल को ऊपर रबर कॉक से क्या किया हुआ है, ताकि क्या ना जा सके, लेकिन जब बंद किया होगा तो अंदर कुछ तो ऑक्सीजन रह गई होगी। तो खाली ऑक्सीजन में देखो लिखा भी है ड्राई एयर, लिखा है ना, ड्राई एयर में ऑक्सीजन तो होगी, तो खाली ऑक्सीजन में जंग खा रही है वो नहीं। सेकेंड वो पानी में डिप्ड है और ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया, ऑयल की लेयर दिख रही है। ऑयल की लेयर क्यों लगाई, ताकि ऑक्सीजन अंदर ना जा सके, खाली पानी रहेगा, ठीक है। इसमें जंग खा रही है नहीं। तीसरे में हाफ डिप हाफ ओपन है, ये डॉट्स जो दिखा रहा है ना, ये रस्टिंग है, मतलब पानी भी चाहिए वाटर वेपर की फॉर्म में, और जो मॉइस्चर कहते हैं, और ऑक्सीजन भी, एयर भी चाहिए। ये दोनों में से एक भी गायब है तो नहीं होगा। क्या है, रोटी खाना भूल गया मैं, दे दे दे, भूख क्यों लग रही है, बंद कर दे। साइन भी कितने मार्क्स पड़ेंगे, ये आंसर सैटरडे के साइन में साइन तो मेन था, और स्कूल टू कॉल में क्या है, साइन ही था। चलो मार्क कर लिया। अगली लाइन में लिखा है रस्टिंग इज ऑफ आयरन मेटल। कंसेप्ट समझ आ गया कैसे होती है रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल, इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। नीचे आपको एक इक्वेशन लिखी है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो, बी क्यू, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर लिखा है ना, 2xH2O लिखा है कि नहीं लिखा। x मतलब कितने मॉलिक्यूल्स, 2 की जगह 4 की जगह 8, ऐसे मतलब मल्टीपल्स ऑफ 2 आएंगे। वो कुछ भी हो सकता है, जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा जंग लगेगा ना, डिपेंड करता है। 2x का मतलब 2 के टेबल से जा रहा है वो, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8, जितना ज्यादा वाटर वेपर होगा उतनी जल्दी जंग खाएगा। तो राइट साइड है 2Fe2O3 XH2O, जो x का नंबर यहाँ पे होगा वही x का नंबर वहां पे होगा, पर वो आपका सिलेबस नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे ही याद करना है। अगर आपको इक्वेशन ऑफ रस्टिंग आएगा तो आप ये लिखोगे पूरी। अगर पूछ लिया फॉर्मूला फॉर रस्ट तो राइट साइड वाला है, नीचे लिखा भी है रस्ट, दिख गया। रस्ट का कलर कौन सा है, इसमें लिख लो नीचे रेड ब्राउन, जहां पे लिखा है ना हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, लिखा है ना। आयरन 2 ऑक्साइड है कि आयरन 3 ऑक्साइड है, आयरन 3 को फेरिक बोलते हैं कि फेरस बोलते हैं, फेरिक, फेरिक, फेरिक ऑक्साइड है क्या ये। अब हाइड्रेटेड वर्ड का मतलब बताओ, गीली, हाइड्रो मतलब पानी, सूखा कैसे होगा, सब उल्टा बोलता भाई ये बंदा, सब कुछ उल्टा बोलता है? पता नहीं क्या करेगा ये, पीसीएम लेनी है इसने। ओ भाई हो गया काम इसका, ये मेरे को मैसेज पता कर 5 बजे आऊँ, मैं कहा नहीं 5:30, 4:30 आ गया। पता नहीं अलग ही दिमाग चलता है। कहता आपने मना किया था टीटीएफ में नहीं आना, टीटीएफ में, मैं टीटीएफ बोलता भी नहीं कभी। अलग ही सुनता है दिमाग को, निकाल चलता। इसको क्या कहते हैं, खोया खोया रहना। रस्ट फॉर्मूला याद कर लिया। हाइड्रेट क्यों बोलते हैं, हाइड्रेट क्यों बोलते हैं इसको, इसके फॉर्मूले में एक डॉट है, डॉट है, चेक करो। जब आप रस्ट का फॉर्मूला लिखोगे Fe2O3 के बाद आपको डॉट लगानी पड़ेगी। दुनिया में जिस भी चीज में डॉट के बाद H2O आता है वो हाइड्रेटेड ही होती है। H2O का मतलब क्या है, हाइड्रो, पानी, समझ आया। दुनिया में जितने भी फॉर्मूले हैं जिसके बाद डॉट H2O आएगा, ये डिटेल में आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया जाएगा। वहां पे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आएंगे, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो दुनिया में जितने भी चीजों के आगे डॉट H2O आ गया फॉर्मूले में, मतलब डॉट H2O का मतलब पानी तो है उसमें, मतलब वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स है, ठीक है। अब कोरोजन से और रस्टिंग से बचा कैसे जाए, पेंट करने से कोरोजन नहीं होती। हम गेट्स ग्रिल्स को पेंट करते हैं, पेंट करने से अंगत ऐसा क्या होता है कि कोरोजन नहीं होती, कांटेक्ट नहीं होता। ये ऑयल जैसे काम करेगा, ये आयरन की लेयर है, ये ऑक्सीजन से कांटेक्ट कर लेगी, लेकिन इसके ऊपर मैंने एक और लेयर डाल दी पेंट की, तो अब ये एयर ऑक्सीजन से और पानी से वाटर से कांटेक्ट, तो पेंट के अलावा ये तो पेंट एक हो गया, नंबर 2
ऑयलिंग ऑयलिंग और ग्रीजिंग, जो आप साइकिल चेनों पे करते हो, ग्रीज करते हो, चेन करते हो, और ऑयलिंग करते हो, दो हो गए। तीसरा एलॉय क्या होता है? टू मेटल्स की मेटल्स ग्रिल्स होती है लोहे की, स्टील की भी होती है। लोहा इज आयरन, मेटल, स्टील इज एन अलॉय। उसमें और मेटल्स को मिला के स्टील ऐसा कोई अलॉय बनाओ, अलॉय को जंग नहीं लगता। स्टील सालों साल ऐसे ही चमकता रहता है, ना वो ब्लैक होगा, ना व्हाइट होगा, ना रेड होगा, ना ब्राउन होगा। स्टील मेटल नहीं है ना, अलॉय। अलॉय स्टील का कोई सिंबल भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अलॉय अलॉय के सिंबल नहीं होते। तो अलॉय जो होता है वो जंग, तो हमने क्या करा, जहां मेटल यूज करना है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई डैम, कोई रेलवे, कुछ लगना तो मेटल है कि मेटल स्ट्रेंथ में हार्ड होता है, उसको अलॉय में कन्वर्ट करके यूज कर लो। हर साल पेंट करने से बच जाओगे, हर साल पेंट करना पड़ता है, फिर ग्रीजिंग करनी पड़ती है, ऑयलिंग, तुम अलॉय यूज कर लो ना। अलॉय यूज करके तुम्हारा ये काम खत्म हो गया। तीन मेथड हो गए, पेंटिंग, ग्रीजिंग, ऑयलिंग और अलॉइंग। एक और भी है, वो अलॉय हो गया। गैल्वेनाइजेशन बचपन में पढ़ा होगा। गैल्वेनाइजेशन, उस पर जिंक की कोटिंग लगा देते हैं। किसी भी मेटल के ऊपर क्या लगा देंगे? जिंक की कोटिंग। तो जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पर मेटल को करके बचा लेगा। स्टील के बर्तन तो स्टील के हो गए ना, उसमें जिंक का हो गया। वो जिंक के नहीं होते, वो स्टील के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं। तो स्टील के ना, स्टील तो एलॉय है ना। क्या लिखा था? वो गैल्वेनाइजेशन है। वो एल्यूमिनियम के बर्तन के ऊपर जिंक चढ़ा देते हैं, वो बर्तन नहीं है खाने पीने के, वो खाने पीने के बर्तन नहीं है, वो स्टोर करने के बर्तन है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ऊपर खाली जगह पे लिखो प्रिवेंशंस, क्योंकि इस चैप्टर में नहीं है, उस चैप्टर में है तो वहां से लिख रहे हैं। ऑयलिंग, कॉमा, ग्रीजिंग, कॉमा, अप्लाइंग पेंट, अलॉइंग हो गया, AOOYING, अलॉइंग, और गैल्वेनाइजेशन एक्सेट्रा। और भी तरीके हैं, ये कुछ याद आ रहे हैं मेरे को। स्पेलिंग GALVAN, आइजेशन। क्या एक प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है? इतनी स्पीड से करेगा तो सिलेबस जल्दी नहीं खत्म हो जाएगा तेरा? थ्री पहले कॉट 10 निकाल ले फटाफट से। अब तो हो गया ये वाले क्वेश्चन। अच्छी बात। अब आगे मार्क करो, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रही है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। नीचे की बोल्ड लाइन मार्क करो, कोरोजन वीकन्स द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स सच एज रेलिंग्स, कार बॉडीज, ब्रिजेस, शिप्स एक्सेट्रा, एंड कट्स शॉर्ट देयर, उनकी लाइफ को कम कर देती, जल्दी खत्म कर देती है उनको, और जल्दी वीक हो जाके गिर जाते हैं। आप देखते हो थोड़े टाइम पर पुल फ्लाईओवर रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको जंग लग गया होता है। एक इफेक्ट आपने पढ़ा ऑक्सीजन का, क्या? करोजन। सेकंड है रैंसिडिटी। क्या होता है रैंसिडिटी? आप पढ़ के भी समझा सकते हो। खाना खराब हो जाता है घर पे पड़े पड़े, पता कैसे लगता है? अपीयरेंस खराब अगर अपीयरेंस खराब ना हो तो स्मेल से पता लगता है। पहले अपीयरेंस खराब होती है कि पहले स्मेल आती है? क्यों आती स्मेल है? डिफ्यूजन। तो साइंस ही लियो बेटा, पक्की, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं तेरे को। आरुष का भाई है ये, उसको हाँ, कम से कम टॉपिक पे तो बोलता था वो। डिफ्यूजन नहीं है। Unpleasant smell produced by unconditional. मैथ्स पढ़ ले। खाना खराब होता है, उसमें से स्मेल आती है, क्यों? क्यों स्मेल क्यों आती है?
सेंसिटिविटी। अच्छा, जब घर में चूहा मरता है क्या होता है, पता कैसे लगता है? क्यों? साइंस पढ़े तो क्यों तो आएगा ना। तुम इनके बैच में आके देखते, इनके मैं तो बोलता ही नहीं था, इनके क्यों ही नहीं खत्म होते थे। आउट ऑफ द टॉपिक क्यों क्यों, इतनी क्यूरियोसिटी की ये बताओ ये बताओ ये क्यों हुआ, इतने क्वेश्चन पूछते थे, पढ़ाने का मजा ही अलग था। इतने क्वेश्चन मतलब सिलेबस है भी नहीं तभी पूछना कि बता दो, कोई बात नहीं, तो जितना मेरे से औकात पता मैंने बताया इनको, तुम तो पूछते कुछ नहीं हो। हाँ जी बोलो। सेम 9th का बैच है नया वाला, वो भी क्यों क्यों बड़ा पूछते हैं, तो मजा आता है। पूछो जी पूछो, चूहे की मरने की स्मेल भी तो आई। तुम बताओ, तो मैं पूछ रहा हूँ ना, तुमसे पहले मैंने पूछ लिया, मेरे को लगा तुम पूछोगे। अच्छा, चूहा मरा और तुम्हारे घर पे नहीं मरा, रोड पे मर गया, तुमने देखा, फिर वो क्या होता है उसका, क्या होता है? कोई भी जानवर मर गया रोड पे, मक्खियाँ आती है और धीरे धीरे वो डिकम्पोज अपने आप हो जाता है एनवायरनमेंट में। दो तरह की चीजें होती हैं, बायोडिग्रेडेबल, क्या फर्क होता है? डिकम्पोज हो जाते हैं। व्हाट इज डिकम्पोजिशन? ईटिंग अप बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया उसी चीज को खा सकते हैं जो नेचर ने बना के दिया है, बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि उनके टीथ होते हैं वो वाले। मैनमेड जो हमने प्लास्टिक बनाया, पॉलिथीन, ग्लास, ये सब बनाया, इनको नहीं खा सकते वो। तभी तो बोलते हैं पॉलिथीन यूज मत करो, क्योंकि वो डिकम्पोज, वो अगर हमने यूज करा, उसको मिट्टी में दबा दिया, 3000 करोड़ साल तक दबा दिया, तब भी वैसे का वैसा निकलेगा बाहर, अनटच अनखराब हुआ। लेकिन पेपर को दबाने की जरूरत नहीं, पेपर को फेंक दो, वो डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो, वो पेपर किससे बना है? वुड से। वुड इज नेचुरल बायोडिग्रेडेबल। तो क्यों पॉली बैग्स को हटा के जूट बैग्स और पेपर बैग्स आ गए हैं? क्यों आ गए? क्योंकि डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है ना, क्यों कहते हैं इको फ्रेंडली चीजें यूज करो? इको फ्रेंडली क्या है? जो डिकम्पोज हो जाती है, जो हमने फेंकी, कोई नुकसान नहीं है उसका, ठीक है ना। लेकिन थर्मोकोल के ग्लास होते हैं, उसकी जगह क्या आ गया? पेपर कप्स, वो डिकम्पोज होगा। थर्मोकोल हमारा मैनमेड है, वो डिकम्पोज, क्योंकि इंसान ने बनाया ना, तो इंसान ने माइक्रो नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, तो नेचर ने उसको डिकम्पोज करने के, रिसाइकल करने के लिए भी पहले ही जुगाड़ कर रखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना दिए। अब कुछ हद तक होता है, कुछ हद तक नहीं होता, एक परसेंटेज होती है, डिपेंड करता है। अब हमारा कोई भी चीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी चीज को भी डिकम्पोज करते हैं तो स्मेल आती है उसमें से, वो खा रहे होते हैं उस चीज को। तो जब चूहा मरता है तो चूहे मरने की स्मेल, कोई इंसान मर गया, डेड बॉडी को हम जला देते हैं, अगर ना जलाए तो बर्फ पे रखते हैं, क्यों? स्मेल, मेन तो रीजन स्मेल है। स्मेल का मतलब है वो डिकम्पोज होनी शुरू होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखता नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोप दिखेगा, वो उसको खाना शुरू कर दिया है, तो उसमें स्मेल शुरू होगी। तो बर्फ में वो उसको खा नहीं सकता, ठंड में काम नहीं करता वो, इसलिए ठंड में रखते हैं उसको। और जब हॉस्पिटल्स वगैरह में रखते हैं तो आइस बॉक्स में रखते हैं उसको, मॉर्चरी में रखते हैं, क्योंकि ठंड में माइक्रोऑर्गेनिज्म काम नहीं करता या स्लो हो जाता है उसका काम, पर गर्मी में वो काम करे। समझ आया कि नहीं आया? तो जब भी कोई चीज डिकम्पोज होगी, उसमें से क्या आएगी? स्मेल। वो स्मेल ऑफ डिकम्पोजिशन, ईटिंग अप बाय माइक्रो, चाहे चूहा हो, चाहे बॉडी हो, चाहे खाना। तो खाना जब खराब हुआ, तो खाना इज नेचुरल कि नॉन नेचुरल? बायोडिग्रेडेबल है ना, तो वो कौन खा रहा है उसको? तो हम वो डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए कहाँ रखते हैं खाने को? फ्रिज में। फ्रिज में टेम्परेचर क्या है? कम, तो वहां वो काम नहीं कर रहा। वो बताऊंगा अकेले में तेरे को। अब ना मूड खराब, मैं रोटी खा रहा हूँ एक्चुअली। जब तुम कुछ खाना खाते हो, डाइजेशन होती है, तो पेट में गैस बनती है, वो बड़ी गंदी स्मेल वाली गैस होती है। तो मैं खाना खाएगा तो फाट भी करेगा, तो वो स्मेल उसकी होती है। क्लियर हुआ? समझ गए क्यों होती स्मेल? मैं उस पर जाना चाहता नहीं था, उसने पूछ के तो बता दिया मैंने, स्मेल वहां से आती है। अब कभी खाद देखिए, खाद, पौधों में खाद डाली है? घर में पौधे हो गए, मम्मी ने खाद लेके आए, खाद की स्मेल देखी कितनी गंदी होती है,
डार्क ब्लैक कलर की होती है, ब्राउन ब्लैक कलर की, उसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। खाद बनती कैसे है? किसके डिकम्पोजिशन से? यूरेथ्रा, यूरिन और एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट को सब मिला के बनता है। तो सब वेस्ट से स्मेल तो आएगी। एक बनता है वर्मी कंपोस्टिंग से, अर्थवर्म के वेस्ट से बनता है। अर्थवर्म पहले कूड़े को खाएगा, फिर वेस्ट निकालेगा, एक्सक्रीशन करेगा, उससे बनती है खाद, तो तभी स्मेल आती है उसमें से। समझ गए? सेम फॉर रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी का मतलब हुआ ईटिंग अप बाय ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा खाना तो क्या हो जाएगा? खराब। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही खाएंगे उसको। अगर उसका कॉन्टैक्ट ऑक्सीजन से तोड़ दिया जाए तो मतलब खाना खराब नहीं होगा? नहीं। तभी आप जो चिप्स के पैकेट खरीदते हो वो फूले होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। क्यों डालते हैं? नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन की जगह बचेगी ही नहीं। लेकिन जैसे तुमने उसमें पिन डाली और उसको फाड़ दिया, या बिल्कुल खोला नहीं, हल्का सा उसका एयर बाहर निकाल दी, अब वो खराब हो जाएगा। चिप्स खराब हो जाते हैं बिल्कुल, वो रेंसिडिटी है, वो खा नहीं सकते आप। तो रेंसिडिटी का मतलब ये है, और उसको बचाने के तरीके हैं वो पढ़ने हैं। सिर्फ एक एक लाइन मार्क करनी है। पहले डेफिनेशन मार्क करो और रीड करो। कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो बताओ। द कंडीशन एंड प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल मतलब एयर से, हवा से। उसके बाद मार्क कर ली? समझ आ गई? 5 मेथड्स हैं प्रिवेंट करने के रेंसिडिटी के। पहला क्या है? रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड। ज्यादा जल्दी फैट्स एंड ऑयल्स वाले खराब होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो। अब देखो, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? इनको ऐड होने से बचाते हैं। उल्टा दुश्मनी है। तो एंटीऑक्सीडेंट 2 है आपके सिलेबस में, मार्क करो। लास्ट लाइन में लिखा है BHAN BHT, बिल्कुल इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलुइन। मिल गया? ये फुल फॉर्म परसों पूछूंगा मैं, यही बतानी, कुछ और ना बता देना। BHA की क्या है? अरे भाई चुप रहा कर। BHA की क्या है? ब्यूटिलेटेड बायलेटेड। कहाँ लिखा है बायलेटेड? ब्यूटिलेटेड लिखा है। ये तो इंग्लिश भी खराब है। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आती है। एंटीऑक्सीडेंट अगर ये डाल दिए जाए खाने में ऊपर से तो ऑक्सीजनेशन नहीं होगी या बहुत देर बाद होगी। सेकेंड पॉइंट, बाय पैकेजिंग फैट्स एंड ऑयल वाले फूड इन नाइट्रोजन गैस। तो ये आपने जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं इसमें क्या डालते हैं? नाइट्रोजन। ये केस स्टडी बन के आएगी आपकी क्यों। फिर तीसरा, कैन बी रिटार्डेड मतलब स्लो डाउन बाय कीपिंग फूड इन। आप फ्रिज में रखते हो, डेड बॉडी को बर्फ में रखा, फ्रिज में रखा, खाने को बात एक ही है, उसको डिकम्पोजिशन से उसको बचा रहे हैं। माइक्रोवेव काम वहां नहीं करेगा। वही खाना बाहर रखो, जल्दी खराब हो जाएगा, फ्रिज में 2 दिन चल जाता है। ठीक है? फ्रिज में CFC गैस होती है, पहले होती थी, तो जो गैस, वो गैस नहीं उसको बचा रही, उसका टेम्परेचर कम है और फ्रिज का दरवाजा बंद है, ऑक्सीजन एंटर नहीं करेगी बाहर। तभी मम्मियाँ बोलती है बाबा फ्रिज क्यों खोल रहा है, खाना खराब हो जाएगा। फ्रिज खोलोगे ऑक्सीजन एंटर करती है बाबा, तो जल्दी खराब करती है। फ्रिज को बंद रखना ही बेटर होता है, और उसका टेम्परेचर लो रखोगे, जितना ज्यादा लो रखोगे उतना ज्यादा खाना चलेगा। 1 मिनट रुक जाना, मेरी बात सुनो, बोली तूने। अब चौथा पॉइंट है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन। आपके पास प्लास्टिक के आते हैं, वो एयर टाइट, बिल्कुल एयर टाइट होता है, उसके अंदर अगर रखोगे तो ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट क्या होगा? टूट जाएगा, तो वो थोड़े ज्यादा चल जाते हैं, पर फिर भी वो खराब हो ही जाते हैं। फ्रिज का खाना भी तो एक दिन खराब हो ही जाता है, फिर बार खोलते हो O2 अंदर जाती है, तो लेकिन जो 4 दिन में खराब होना है वो 6 दिन चल जाए। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम। देखो सनलाइट में हीट होती है, ऐसे नॉर्मल लाइट में भी हीट होती है, तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जल्दी ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेती है, इसलिए लाइट से दूर रखने, अंधेरे में रखने से खाना जल्दी खराब। फ्रिज के अंदर लाइट होती है कि नहीं होती? जब बंद होता फ्रिज अंधेरा होता है, वो जलाते वक्त आती है, खोलते वक्त सॉरी, कि हमें दिखे।
बंद करते लाइट बंद हो जाती है। कभी खेला नहीं गेम? आज के लिए जब बंद हो रहा होगा ना, बिल्कुल बंद, लाइट बंद हो जाएगी, चेक करियो। ऐसे फिर खोलेगा फिर बंद करेगा, मजा आएगा बड़ा, बहुत मजा आता है। वहाँ पे बटन लगाओ। एसी के अंदर है, एसी के वाले कमरे में खाना रखोगे तो जल्दी खराब नहीं होगा। आजकल गर्मियाँ है, आजकल रूम टेम्परेचर भी खाना खराब हो रहा है, पर सर्दियों में आप अगर आप फ्रिज में नहीं भी रख रहे, नॉर्मल बाहर रख लो, शाम तक चलता है, कोई दिक्कत, 2 दिन भी चल जाता है, क्योंकि खाना खराब नहीं होता, क्योंकि एसी की जरूरत, वो एसी वाला ही मौसम हो रखा है उस टाइम, तो एसी में खाना खराब नहीं होता भाई साहब, समझ गए? मैं बता दिया, वो मेरे से पूछ ही नहीं रहा। ये 5 चीजें आपकी हो गई, इसमें कोई डाउट है? आपका सिलेबस इस चैप्टर का खत्म हो गया और छुट्टी हो रही है जी आपकी। अगली बार चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे, जल्दी बताओ? लाइट। तो फिजिक्स की बुक लेके आएंगे और साथ लक्ष्मी सिंह ही होती है, हमारी टेक्स्ट बुक लक्ष्मी सिंह है, और साथ में क्या लेके आना है? रजिस्टर, पेंसिल, स्केल, सब लेके आना है। लाइट चैप्टर में है, लाइट में जला दूंगा। अंगद और यश तुम दोनों की फीस करनी है, जाओ भागो। Already given science. अब तुम बताओ, ये क्या है? ये आज नहीं कराना? देख के डर लगता है। आज नहीं कराना। कोई चैप्टर बता दो तो मैं घर जाके वीडियो से हो जाए। मेरा अकाउंट्स का फर्स्ट या बीएससी का फर्स्ट कुछ ऐसा बता दो, आपके बिना हो जाए। कर दे। आपके बिना हो जाए जो